हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कल 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। गाइज, भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। मुझे तो गर्व है बेटा, आपको भी होना चाहिए। अगर आपको गर्व है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले बेटा मैं भारत के उन महान वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जिसका बेटा इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गाइज, आज का टॉपिक इसी से ही संबंधित है। चंद्रयान 3 से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इस टॉपिक से, और पूछे जाने की संभावना है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गाइज, चंद्रयान 1 के बारे में भी आपको बताएंगे, चंद्रयान 2 के बारे में भी आपको बताएंगे और चंद्रयान 3 के बारे में भी आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर देरी किस बात की, करते हैं बेटा वीडियो की शुरुआत। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 2008 को, ऑप्शन नंबर बी है 22 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर सी है 14 जुलाई 2023 को, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 23 अगस्त 2023 को। याद रखना बेटा, मैं जितनी भी लाइनें बोलूंगा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी की लाइनें इंपॉर्टेंट है। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं बता देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 2023 को बेटा ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 बेटा लॉन्च किया गया था। टाइम क्या था बेटा? 2:35 हो रही थी बेटा। और भैया ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कब किया था भैया ये चंद्रयान 3? तो 23 अगस्त 2023 को। कौन? ये चंद्रयान 3 ने भैया सफलतापूर्वक लैंड किया था। समय था भैया, समय क्या था? 6:04। टोटल बेटा इसे समय लगा था 40 दिन का। चंद्रमा पर 40 दिन का। चंद्रमा पर मैं क्या कह रहा था, टोटल इसे समय लगा था बेटा चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए 40 दिन का। किसे? चंद्रयान 3 का। मैंने क्या कहा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया था? तो बेटा 14 जुलाई 2023 को किया था। समय था 2:35। कब पहुंचा ये चंद्रमा की सतह पर? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा, इसने लैंड किया। समय था 6:04। टोटल बेटा इसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में 40 दिन का समय लगा था। और इसने बेटा याद रखना सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसने बेटा सॉफ्ट लैंडिंग की है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बोलो, सबसे पहले आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो बेटा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। समय था 2:35। चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड हुआ बेटा? तो 23 अगस्त 2023 को, यानी कि कल हुआ था बेटा 6:04 पर। टोटल चंद्रमा की सतह पर पहुंचने पर इसे बेटा 40 दिन का समय लगा था। और इसने बेटा जो लैंडिंग की थी वो बेटा सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? आगे इतनी बात समझ में? ओके। अब बात करते हैं बेटा चंद्रयान फर्स्ट की।
जो चंद्रयान पहला था बेटा, जो चंद्रयान फर्स्ट था, उसको लॉन्च किया गया था बेटा 22 अक्टूबर 2008 को, और ये सफल था बेटा। और इसने भैया चंद्रमा पर पानी के अणुओं का प्रमाण दिया था, पानी के अणुओं का प्रमाण दिया था। इसने भैया चंद्रमा पर पानी के अणुओं का प्रमाण दिया था, किसने? चंद्रयान फर्स्ट ने। और बेटा चंद्रयान 2 है, जो चंद्रयान सेकंड है बेटा, ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और बेटा ये फेल हो गया था। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले 2.1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी बेटा चंद्रमा की सतह से। इसके बेटा इसरो का संपर्क इस चंद्रयान सेकंड से टूट गया था, तो बेटा ये फेल हो गया था। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? जैसे जैसे बेटा मैं आगे आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा, वैसे वैसे ही आपको बेटा चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है बेटा इस क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है चौथा। मैंने क्या कहा गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला। गाइज अब तक चंद्रमा पर बहुत सारे देश पहुंच चुके हैं, बहुत सारे तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेटा भारत पहुंच गया है, इसके अलावा अमेरिका पहुंच गया है, इसके अलावा बेटा अमेरिका पहुंच गया है, रूस पहुंच गया है, और बेटा चीन। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन बेटा इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, विश्व का पहला देश है बेटा इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। तो याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो बेटा पहला देश बन गया है। याद रखना बेटा इतना आसान नहीं है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाना, बहुत सारे खड्डे हैं, और बेटा लगभग माइनस में 200 के आसपास, 200 से ऊपर ही टेम्परेचर रहता है माइनस में, तो इतना आसान नहीं है। और बेटा सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम है, सूर्य का प्रकाश बहुत कम है बेटा, है पर कम है। ऐसे होता है जैसे कि 15 दिन तो अंधेरा है और 15 दिन सूर्य का प्रकाश ऐसे रहता है वहां पर, तो बहुत मुश्किल होता है बेटा लैंडिंग करवाना। तो याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? बेटा पहला देश बन गया है। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया, ओके, स्क्रीनशॉट नहीं ले आते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है बेटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। गाइज यहीं से ही भैया लॉन्च हुआ था आपका चंद्रयान 3। कौन बेटा? चंद्रयान 3।
गाइज ये एक एक लाइन के क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में कम जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, पटवार पुलिस, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो याद रखना, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था बेटा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड तक देखना बेटा, क्योंकि एंड में मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो चले भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, आज जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? गाइज आपके ऑप्शंस ए है LVM3 या M4, ऑप्शन नंबर बी है GSLV MK3, ऑप्शन नंबर सी है PSLV XLC11, ऑप्शन नंबर डी है बेटा GSLV Mark 3। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी जल्दी बताइए। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LVM3 और M4 से बेटा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से भैया? LVM3 M4 को। इतनी बात क्लियर है। और बेटा इस LVM3 M4 की फुल फॉर्म होती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये किसके लिए है बेटा? ये है भैया चंद्रयान के लिए, चंद्रयान 3 के लिए। कौन सा रॉकेट ने लॉन्च किया था भैया? तो LVM3 M4 ने लॉन्च किया था भैया चंद्रयान 3 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और बेटा इसका पुराना नाम क्या है? इस LVM3 M4 का पुराना नाम क्या है? GSLV MK3। इस LVM3 M4 का पुराना नाम क्या है बेटा? पुराना नाम क्या है भैया? पुराना नाम है बेटा GSLV MK3। और इस GSLV MK3 की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो बेटा ये दोनों की दोनों ही आपको याद रखनी है फुल फॉर्म। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था बेटा? LVM3 M4 ने लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म ये होती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसका पुराना नाम क्या है बेटा? इसका पुराना नाम है बेटा GSLV MK3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसका पुराना नाम है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे बेटा कि चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? चंद्रयान फर्स्ट को, चंद्रयान फर्स्ट को तो बेटा PSLV XLC11 ने लॉन्च किया था। और चंद्रयान सेकंड को भैया अगर बात करें चंद्रयान सेकंड की, तो बेटा चंद्रयान सेकंड को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? तो GSLV Mark 3 ने लॉन्च किया था। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो भैया, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? LVM3 M4 ने। इसका पुराना नाम क्या है? GSLV MK3। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? PSLV XLC11 ने। और भैया चंद्रयान सेकंड को GSLV Mark 3 ने। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए मोनिका शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सी रितु करिधन, ऑप्शन नंबर सी है के सिवान, ऑप्शन नंबर डी है बेटा एस सोमनाथ। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, सी रितु करिधन। चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया बेटा, सी रितु करिधन ने किया। गाइज ये रहने वाली है बेटा लखनऊ की। कहाँ की भैया, लखनऊ की रहने वाली है भैया ये। और इसका जन्म हुआ था बेटा 1975 में। जन्म कब हुआ था बेटा इसका, 1975 में इसका जन्म हुआ था। लखनऊ की रहने वाली है। चंद्रयान 3 का नेतृत्व इसी ने ही किया था भैया, सी रितु करिधन ने। और बात करें बेटा तो ये चंद्रयान 2 की निर्देशक थी भैया, ये निर्देशक थी भैया, निर्देशक थी इसकी चंद्रयान 2 की। बोलो बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं है। ये चंद्रयान 2 की निर्देशक थी बेटा, बोलो। तो सी रितु करिधन ने चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया बेटा। ये लखनऊ की रहने वाली है। जन्म इसका 1975 में हुआ था और इसी ने ही भैया चंद्रयान 2 का निर्देशक किया था। इन्होंने ही भैया चंद्रयान 2 की निर्देशक, ये भैया चंद्रयान 2 की निर्देशक थी। ये भैया चंद्रयान 2 की निर्देशक थी। बोलो तो चंद्रयान 2 की निर्देशक कौन थी बेटा, सी रितु करिधन। और चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया, सी रितु करिधन ने किया। ये लखनऊ की रहने वाली है। जन्म हुआ था 1975 में। बात आपको समझ में आई? ओके बेटा, अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक भैया छोड़कर मत जाना क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जो अच्छी चीजें होती है वो लास्ट में ही आती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं बेटा मैंने। लास्ट के 5 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। 5 क्वेश्चनों में बेटा आपको मजा आ जाएगा, इतने अच्छे क्वेश्चन है। चलो भैया आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक कौन है। आपके ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर बी है जी नारायणन, ऑप्शन नंबर सी है पी वीर मुथुवेल, ऑप्शन नंबर डी है बेटा बिजू सी थॉमस। अब गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मोहन कुमार। बेटा ये चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक थे। बात करें सी नारायणन की, बात करें सी नहीं जी नारायणन की बेटा, तो ये एसोसिएट मिशन निर्देशक थे। एसोसिएट मिशन निर्देशक थे भैया। ये एसोसिएट मिशन निर्देशक थे बेटा कौन, जी नारायणन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। बात करते हैं बेटा पी वीर मुथुवेल। ये बेटा परियोजना निर्देशक थे बेटा, परियोजना निर्देशक थे भैया, ठीक है। और बीजू सी थॉमस की बात करें बेटा तो ये भैया वाहन निर्देशक थे, वाहन निर्देशक थे। बोलो बेटा क्या बातें आपको समझ में आई या नहीं आई भैया। वाहन निर्देशक कौन थे, बीजू सी थॉमस। परियोजना निर्देशक कौन है बेटा, पी वीर मुथुवेल। और एसोसिएट मिशन निर्देशक कौन है, जी नारायणन। और बेटा चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक कौन है, मोहन कुमार। बोलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, रट लीजिए भैया, बहुत काम की चीजें हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? ओके तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब तक मैं आपको बता दूं, अब तक तो भैया 6 क्वेश्चन और बाकी है, तो बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। क्लास छोड़कर मत जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज टाइम हो रहा है रात के 12:30-1 का टाइम हो रहा है। इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिन में कोई काम था तो बेटा मेहनत चल रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा।
तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया। पैसे के बारे में पूछ रहा है बेटा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए 386 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 978 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 615 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। याद रखना बेटा, चंद्रयान 3 में जो खर्चा आया था वो आया था भैया 615 करोड़ का। चंद्रयान 3 में। और बेटा चंद्रयान फर्स्ट में कितना खर्चा आया था बेटा 386 करोड़ का। और चंद्रयान सेकंड में बेटा, चंद्रयान सेकंड में आया था बेटा 978 करोड़ का। और चंद्रयान 3 में आया था बेटा 615 करोड़ का। सिर्फ 615 करोड़ रुपए में बेटा भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। वैसे देखा जाए बेटा तो इस क्षेत्र में ये बहुत छोटी रकम है। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चंद्रयान फर्स्ट में कितना खर्चा आया था भैया 386, चंद्रयान सेकंड में आया था बेटा 978 और बेटा चंद्रयान 3 में आया था 615 करोड़। बोलो इतनी बात सिंपल समझ में आई? ओके। तो बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। बात कर रहा है बेटा इसरो की कि भैया इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन से 3 मुख्य उद्देश्य बेटा निर्धारित किए थे। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना था। ऑप्शन नंबर बी है बेटा चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। ऑप्शन नंबर सी है बेटा वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना था। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा उपरोक्त सभी। क्या समझ में आता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है बेटा तीनों में से। तो बेटा तीनों के तीनों ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी राइट है बेटा, ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बेटा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन से 3 मुख्य उद्देश्य थे। तो बेटा ये तीनों के तीनों ही थे। पहला उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी भी बेटा यही है, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। यह भी चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था बेटा। चंद्रयान 3 के लिए इसरो का मुख्य उद्देश्य था बेटा। और तीसरा है बेटा वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बेटा एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विक्रम, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर सी आदित्य, ऑप्शन नंबर डी है बेटा बाहुबली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम। याद रखना जब चंद्रयान 3 के लैंडर के बारे में बात की जाए तो इसका नाम है बेटा विक्रम। और जब बेटा रोवर के बारे में बात की जाए तो बेटा इसका नाम है प्रज्ञान। ये जो लैंडर होता है बेटा ये लैंडर ही चंद्रमा की सतह पर
उतरता है और ये लैंडर ही बेटा चंद्रमा की सतह पर उतरा था। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है विक्रम। और बेटा इस लैंडर में उपस्थित होता है रोवर। ये जो रोवर होता है इसको सही सलामत चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये लैंडर करता है। और ये रोवर बेटा फिर चंद्रमा की सतह पर मूवमेंट करके वहां के बारे में जानकारी धरती तक पहुंचाता है। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या है बेटा? विक्रम। और बेटा याद रखना सेम ये के यही नाम जो चंद्रयान-2 था, जो चंद्रयान-2 था बेटा, इस चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम भी बेटा विक्रम था और रोवर का नाम बेटा प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था बेटा? रोवर का नाम प्रज्ञान था। बोलो इतनी बात क्लियर है? याद रखना बेटा ये जो रोवर है इस रोवर में 6 पहिए है। ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि रोवर में कितने पहिए थे भैया? तो याद रखना बेटा 6 पहिए थे। 3 एक तरफ थे और 3 दूसरी तरफ थे बेटा। कितने पहिए थे बेटा? 6 पहिए थे। और बेटा इस चंद्रयान-3 का थीम क्या था? जो चंद्रयान-3 मिशन है बेटा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी बेटा? ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रयान-3 मिशन की थीम क्या है? कि मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? तो क्या है भैया? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून क्या है बेटा? साइंस ऑफ द मून है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बेटा अति इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है बेटा? तो साइंस ऑफ द मून है। और बेटा चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। और बेटा इस रोवर में 6 पहिए हैं। याद रखना चंद्रयान-2 का जो लैंडर था इसका नाम भी विक्रम था और चंद्रयान-2 का जो रोवर है उसका नाम भी प्रज्ञान था। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। याद रखना बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में भी बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। तो चलो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, क्योंकि यहां से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो बेटा यहां पर ओ आएगा। ए की जगह पर क्या आएगा? ओ आएगा। इसरो ये भारत में है। ऑप्शन नंबर बी जाक्सा, ये बेटा है जापान में। ऑप्शन नंबर सी है नासा, ये यूएसए में है। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा सीएनएसए, ये चीन में है। तो बोलो किसने लॉन्च किया था बेटा? इसरो ने लॉन्च किया था। आप सभी को पता है किसने लॉन्च किया था बेटा? इसरो ने लॉन्च किया था। आइए इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानते हैं। इसरो सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए बेटा
इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्थापना हुई थी बेटा 15 अगस्त 1969 को। और बेटा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा बेटा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, बोलो। इसकी स्थापना कब हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, बेंगलोर कर्नाटक में। इसका मुख्यालय है बेटा बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और बेटा 2023 में इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ। कौन है बेटा, एस सोमनाथ। और बेटा इस इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा इसके, तो वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जा रही है बेटा, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो विक्रम साराभाई। बोलो, इतनी बात क्लियर है बेटा, बोलो भैया। तो वर्तमान में इसरो के 2023 में अध्यक्ष कौन है बेटा, तो एस सोमनाथ है। और बेटा इसके पहले अध्यक्ष कौन है बेटा, इसके पहले अध्यक्ष है भैया विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। और बात करें बेटा तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 15 अगस्त 1969 को। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था भैया, बोलो। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसरो की फुल फॉर्म आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, स्थापना पूछी जा सकती है, मुख्यालय पूछा जा सकता है, वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा सकता है, और बेटा इसके पहले अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए गए हैं। नोट्स बना लेना भैया, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चले। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने की। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑर्बिटर ने, ऑप्शन नंबर बी है बेटा विक्रम लैंडर ने, ऑप्शन नंबर सी है प्रज्ञान ने, ऑप्शन नंबर डी है बेटा प्रोपल्सन मॉड्यूल ने। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी विक्रम लैंडर। याद रखना बेटा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उस लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और बेटा रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो याद रखना बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रम लैंडर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने की थी बेटा, तो विक्रम लैंडर ने की थी। और इस विक्रम लैंडर में क्या उपस्थित होता है बेटा, प्रज्ञान रोवर उपस्थित होता है, जो कि चंद्रमा की सतह पर मूवमेंट करेगा और जो मैसेज होगा बेटा वो भैया इसरो तक पहुंचाएगा, धरती तक पहुंचाएगा। याद रखना बेटा ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं है, ये बेटा चंद्रयान 3 में नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि ऑर्बिट में पहले से ही ये ऑर्बिटर मौजूद है चंद्रयान 2 का। अगर बेटा जरूरत पड़ती है इस ऑर्बिटर की तो बेटा इसे काम में ले लिया जाएगा, इसलिए इस ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 में नहीं रखा गया है। इसकी जगह पर बेटा प्रोपल्सन मॉड्यूल लिया गया है। और ये क्या करता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये बेटा क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, ये जो स्पेसशिप होती है, ये जो स्पेसशिप होती है, ये जो बेटा स्पेसशिप होती है, इस स्पेसशिप की गति को बढ़ाने की ताकत देता है, बढ़ाने की ताकत देता है। क्या देता है बेटा, ताकत। स्पेसशिप की गति को बढ़ाने की ताकत देता है, या फिर आप कह सकते हो उड़ान भरने की ताकत देता है, या फिर आप कह सकते हो बेटा कि स्पेसशिप
की उड़ान भरने की ताकत देता है। स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। कौन बेटा? ये प्रोपेल्शन मॉड्यूल। और ये क्या है बेटा? ये चंद्रयान 3 का पहला हिस्सा बताया गया है। दूसरा हिस्सा कौन सा है? लैंडर। और तीसरा हिस्सा है बेटा ये प्रज्ञान रोवर। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भैया? बोलो। और याद रखना बेटा, चंद्रयान 3 के लिए एक प्रमुख इंजन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20। प्रमुख इंजन है बेटा चंद्रयान 3 के लिए। प्रमुख इंजन है किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20। बोलो, चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई भैया? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, मिटा दो। ओके गाइज, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि चंद्रमा पर शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमस समझौते को शुरू किया गया। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा क्या? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी है बेटा रूस। ऑप्शन नंबर सी है चीन। ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टेमस समझौते का संबंध किससे है तो बता देना भैया चंद्रमा से है, यानी कि चंद्रयान 3 से है। किससे है बेटा? चंद्रयान 3 से है भैया। किससे है? चंद्रयान 3 से है। और बेटा याद रखना, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था 2020 में भारत ने। 2020 में भारत ने हस्ताक्षर किया था बेटा इस समझौता पर, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा पर शांतिपूर्ण मानव रोबोटिक खोज का उद्देश्य था बेटा। किसके नेतृत्व में किया था बेटा ये? तो अमेरिका के नेतृत्व में किया था। आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैं भी परेशान हो चुका हूं क्योंकि टाइम हो चुका है बेटा 1 से ऊपर रात के, अभी तक खाना भी नहीं खाया है, खाना भी खाना है, लेकिन आपके लिए वीडियो भी तो बनाना ज़रूरी थी। तो कोई बात नहीं, खाना तो खाते रहेंगे सारी ज़िंदगी भर। आशा करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना बेटा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, वैसे मैं जीके पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अच्छा टॉपिक था, लगा कि यार आपको कुछ फायदा हो सकता है, इस वजह से बेटा मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। कैसे मेहनत लगी थी 4-5 घंटे की, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने आपको करवाया है। वैसे बेटा मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है मेरे से आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ पर। 11th की बायोलॉजी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, 12th की बायोलॉजी भी स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे अभी मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूँ। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।